हो जाता है, बदमाशी होती है, निकलता हूँ तो बदमाश एरिया छोड़ के भाग जाते हैं। और अन्याय जहाँ पे हो जाता है और हनुमान बेनीवाल को बुला लो तो न्याय मिल जाता है। तो इन सड़कों पे मैं घुमा हूँ तो ये सड़कें तो कल से शुरू होना ठीक हो जाएगी आपके जहाँ मैं निकलता हूँ, क्योंकि वसुंधरा क्योंकि वसुंधरा राजस्थान में सिर्फ मेरा ही ध्यान रखती है। वो ये रहते हनुमान कहाँ घूम रहा है उसके पीछे पीछे में तभी तो नरेंद्र मोदी जो टाइम नहीं दे रहा था रिफाइनरी के शिलान्यास का टाइम काट दिया था उसने, और जैसे ही पता लगा हनुमान वहां जा रहा है तो 15 तारीख का टाइम दे दिया। मैंने नागौर की रैली के अंदर कहा था कि बाड़मेर के अंदर रिफाइनरी लगनी चाहिए, हमारे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, जवान भाइयों को रोजगार मिलेगा। और नागौर की रैली के अंदर जैसे ही मैंने रिफाइनरी की बात रखी सरकार ने तुरंत रिफाइनरी की घोषणा कर दी। अब मैंने एक नई बात और में लेके आ गया, मैंने कहा एक रिफाइनरी से काम नहीं चलेगा, 2 लगाओ बाड़मेर के अंदर। इतना तेल निकलता है कि 2 रिफाइनरी में लग सकती है, बायतू में भी लग सकती है और पचपदरा के अंदर भी लग सकती है। तो दूसरी सरकार की मंशा होनी चाहिए और सरकार चाहे जो कर सकती है, और नहीं कर सकती तो सरकार हमें बना के आप दे दो, हम बता देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ये तो दुर्भाग्य है कि आजादी के 70 साल बाद हमारे नेताओं ने धोखा दिया, ऐश आराम करी, अपने परिवारों का विकास किया, लेकिन समाज, किसान, पीड़ित दलित मुसलमान का विकास इस जिले के अंदर, इस राजस्थान के अंदर नहीं किया, इसलिए पीछे चले गए। आज पीने के पानी के लिए किस तरह अर्जी लेकर किसान खड़ा रहता है नेता के सामने, साहब मेरे जीएलआर नहीं है, मेरे मीठा पानी नहीं आ रहा, और नेता कहता मेरी बात हो गई। और उन नेताओं का हिसाब किताब देखो, जो साइकिल जिनके पास हुआ करती थी वो हेलीकॉप्टर में उड़ा करते हैं, और जिनके पास मोटरसाइकिल हुआ करती थी वो अरब खरबपति हो गए। कहां से हो गए? पैसा कहां से आया बताओ? मेरे पिताजी 2 बार विधायक थे और 2 बार मैं बन गया। मेरे पिताजी के पास 1957 के अंदर जीप हुआ करती थी, 3 पीढ़ी से हमारा परिवार ठीक मजबूत था। तो मेरे पास तो अभी जीप से मैं फॉर्च्यूनर तक पहुंचाऊं, वो भी फाइनेंस की फॉर्च्यूनर। और जब हम एमएलए का फॉर्म भरते हैं तो उसमें सारी बात लिखनी पड़ती है, तो मेरे पास तो संपत्ति नहीं, तो मैं ब्यौरा किस चीज का दूं, इसलिए तो मैं वसुंधरा से डर नहीं रहा हूँ। वसुंधरा ने मेरी खूब जांच कराई, लेकिन मेरे बैंक के खाते में 15 रुपए मिले थे सिर्फ। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं वसुंधरा का विरोध नहीं कर पाता, मैं भी वसुंधरा के घर के बाहर घूमता जिस तरह कांग्रेस के नेता वसुंधरा से टाइम मांगने के लिए समय मांगते थे। वो डरते हैं सीएम जांच करा देगी, गिरफ्तार करा देगी, ये करा देगी, वो करा देगी। तो मुझे करके दिखाया ना मुख्यमंत्री, मैंने मुख्यमंत्री से लड़ाई लड़ी है, और मैंने विधानसभा के अंदर भी लड़ी है, पार्टी के अंदर रह के भी लड़ी है, चैलेंज करके भी लड़ी है, और ठोकर मार के मंत्री बन के ठोकर मार के 2013 के अंदर निर्दलीय चुनाव लड़ा। और वसुंधरा मोदी की जो सभाएं थी, एक तो नरेंद्र मोदी वहां आया तो मोदी के मंच पे मेरे लड़के चढ़ गए और माइक पकड़ के, मोदी तो बैठा था और मेरे नारे लगाए। तो मोदी ने कहा यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट कौन है ये तो बताओ, नारे तो हनुमान के लग रहे हैं। तो वो भी भाग गया वहां से। तो भाइयों में तो आपके लिए लड़ रहा हूँ, और मुझे लड़ने के लिए खींचर की जनता ने मेरा लाइसेंस रिन्यू करके राजस्थान की विधानसभा में भेजा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। हम 7 निर्दलीय जीते थे, जिनमें 6 तो कोई तो वसुंधरा की गोद में बैठ गया और कोई गहलोत की गोद में बैठ गया। सिर्फ हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान के जवान किसान के मान और सम्मान की लड़ाई सड़क से लेकर लड़ता है। मैं कोई बाड़मेर से चुनाव नहीं लड़ना चाहता। यहाँ के नेताओं के ब्लड प्रेशर हाई हो जाते हैं कि ये बाड़मेर में क्यों घूम रहा है। देखो बाड़मेर किसी उनके घर का तो है नहीं जो बाड़मेर में कोई नहीं घूमे। ये तो सड़कें हैं और ये भी टूटी हुई सड़कें में घूम रहा हूँ, मैं तकलीफ भी तो पा रहा हूँ ना सड़कों पे। आप बताओ, फिर भी मैं आपकी साथ संभाल लेने के लिए आया हूँ। मेरी सेकंड ओंकार, मैंने कहा पहली ओंकार हम नागौर से भर रहे हैं, और लाइसेंस तो नागौर की ओंकार से हो गया कि संख्या बहुत है इनके पास। 5 लाख जवान किसान जुटे थे और बाड़मेर से भी लोग आए थे, पूरे राजस्थान से आए थे। लेकिन लाइसेंस रिन्यू जो ओंकार का है वो बाड़मेर से आप करोगे कि ये हनुमान बेनीवाल की ओंकार 2। और आप ओंकार 2
के अंदर नागौर जितनी संख्या कर दोगे तो मैं आपको बता दूं, ये गाड़ी सुपर फास्ट बीकानेर सीकर होती हुई राजधानी के अंदर जाएगी और किसान और जवान का श्री राज राजस्थान के अंदर आ जाएगा। आपको मजबूती के साथ 7 जनवरी को जिन मुद्दों को लेकर मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ वो बाड़मेर के विकास के मुद्दे हैं, राजस्थान को विकास के पथ पर लेके जाएंगे। आज किसान तकलीफ के अंदर है, हमने कहा किसान को मजबूत करना है तो आदमी जब बीमार हो जाता है ना और डॉक्टरों को लगता है कि अब तो इसको एकदम सही मतलब ताकत चाहिए तो पुष्ट डोज देते हैं, उसके एंटीबायोटिक का पुष्ट डोज लगाते हैं तो उठ खड़ा होता है। तो किसान को अगर मजबूत करना तो पुष्ट डोज देना पड़ेगा। वो पुष्ट डोज है 82,000 करोड़ का पूरा कर्जा माफ करो, किसान की बिक्री माफ करो और जवानों का पुष्ट डोज है 4 लाख खाली पद भरो और जो बेरोजगार घूम रहे हैं डिग्री लेके उनको 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दो। 10,000 बहुत है ना, उसमें साल में एक बार पिक्चर भी देख सकते हो। 10,000 ज्यादा मत देखना, कैरियर बनाना आपको। और ये 4 मुद्दे तो फ्री हो गए। एक मुद्दा टोल मुक्त राजस्थान का, रोड टैक्स देते हैं, टोल टैक्स नहीं देंगे। और वसुंधरा जी आपने टोल माफियाओं से सेटिंग कर ली राजस्थान के अंदर, सारी राजस्थान की बजरी खोद के आप ले गए। अब सुनो से सारा अपने हिसाब किताब मैं बजरी पे जा रहा हूँ, बजरी पे नंबर मैं कह रहा हूँ कि एक बजरी माफिया मेघराज सिंह के साथ मंत्री मिलके और मुख्यमंत्री, अब पूरी बात सुना, आपके बात को सुनते नहीं और फिर वही कोई गाँव में आता नहीं दोबारा सुना। अभी मैं कोई वोट मांगने थोड़े हैं, मैं तो आपको समझाने रास्ता दिखाना है। ये बातें उनको कहो जो वोट मांगने आते। मुझे तो सिर्फ मेरी बात सुनो और मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि बजरी माफिया राजस्थान का इतना मजबूत हो गया कि मुख्यमंत्री की भी हिम्मत नहीं कि बजरी माफिया के सामने बोले। 1 लाख करोड़ का बजरी का घोटाला हो गया। नदी के अंदर 30-30 मीटर गहराई तक बजरी खोदी उन लोगों ने, पानी निकल गया कई जगह नदी के अंदर और सारा स्वरूप राजस्थान का बिगाड़ दिया, भौगोलिक स्थिति खराब कर दी। और जो छोटे बजरी के जिनके पट्टे थे या खेत के अंदर बजरी निकाल के जो किसान अपने परिवार का पेट भर रहे थे, बजरी माफियाओं ने उनको बर्बाद कर दिया। और इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। इसकी जांच कौन कराएगा बताओ? वसुंधरा की जांच या तो मोदी कराए और या फिर गहलोत करा था, लेकिन गहलोत की सरकार थी, तो गहलोत वसुंधरा मिल ली है और मोदी भी वसुंधरा से मिल गया, तो जांच कौन कराएगा बताओ? तो आप तो ऐसा है, हमारी सरकार बनवा देना, जांच भी करा देंगे और वसुंधरा गहलोत को जेल के एक बैरक में रख देंगे दोनों। वो तो सरकार के बिना रुपये होगा नहीं। देखो हमने 4 साल कैसे निकाले, हमारे जी जानता है। 1 दर्जन मुकदमे दर्ज कर लिए, चुकाने का पूरा प्रयास किया, हर तरीके से परेशान किया। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के जवानों किसानों को कि इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। इसलिए वसुंधरा पीछे हट गई, बैक फुट पे आ गई। अब तो बुढ़ापा है, सरकार जवानी में हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। ये तो अंतिम चरण चल रहा है, खेल खत्म। और ये तो मुझे तो लग रहा है कि गुजरात के अंदर जो हुआ है उसके बाद वसुंधरा के फ्यूज कभी भी उठ सकते हैं। तो मैं मोदी को घड़ी घड़ी घूमना पड़ा था वोट के लिए। और कांग्रेस का दिमाग ठीक हो गया, थोड़ा ठीक हो गया, वहीं रुक गई। नहीं 10 हो गहलोत टक करता यहाँ आ जाता। तो गहलोत भी ठीक हो गया, मोदी भी ठीक हो गया। लेकिन हमें यहाँ ठीक करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। 50 साल कांग्रेस, 20 साल भारतीय जनता पार्टी, लेकिन विकास अवरुद्ध। आज बाड़मेर जैसलमेर के अंदर पीने का पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, स्कूल कॉलेज नहीं पढ़ने के लिए। घरों के अंदर कहाँ बच्चे 20-20 किलोमीटर की दूरी तय करके बच्चे पढ़ने का सपना संजोए जाते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा बाड़मेर के जवान किसानों का कि इन्होंने विपरीत परिस्थितियों के अंदर लड़ते हुए, सीमावर्ती इलाका है, पाकिस्तान से छूटी हुई गोली, अगर कोई बड़ी रेंज की गोली हो बंदूक की तो घूमते हुए आदमी के घर में घुस जाती है, बॉर्डर पे नहीं घुस जाती, हमेशा डर रहता है। चलो। और दूसरा, अकाल का साया, अंग्रेजों का राज, राजाओं का राज और नेताओं के धोखे। मैं पहले जब आई-2 का छुपा था, मैं तो हाईवे से निकल जाता हूँ, तो मैंने सोचा होगा आई-2 में बहुत बड़ा विकास हो रखा है। मैंने तो आज देखा और 4-5 दिन पहले घूमा जब देखा, आई-2 तो विकास के अंदर बहुत पीछे है। यहाँ तो 6 फीट खड्डे हैं सड़कों पर, क्या विकास हुआ? फिर आप बड़े नेता ने कहते हैं मुख्यमंत्री को विकास, ये क्या इसको कहता होगा विकास?
मैं मुख्यमंत्री का सबसे ज्यादा विरोध करता हूँ राजस्थान के अंदर, और सबसे ज्यादा अच्छी सड़कें मिलेगी तो खींवसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर खाली तो फिर मुख्यमंत्री के खास होने क्या फायदा? मुझे फायदा किसको? खुद को करके परिवार को फायदा कर लिया होगा। मुझे नहीं लगता कि आपका कोई फायदा होगा। भाइयों, आपको सोचना है, समझना है, ये सारी बातों का हिसाब किताब आप क्या कर नहीं पाते हो। एक को हराते हो, दोबारा किसी दूसरे को जीता देते हो। आप तो क्या, आप तो ये काम करते हो कि गुस्सा करके पटक देते हो, लेकिन जिसको लाते हो उसको देखते नहीं हो। इसलिए अब की बार ये करना है, हराना भी है, लेकिन जिसको जिताना है वो हमारा होना चाहिए, तब मामला बचेगा विधानसभा। एक अरमान बेनीवाल परिवर्तन का आगाज कर सकता है, लेकिन परिवर्तन जब ही होगा जब या तो कलम की ताकत अपने हाथ में हो लोकतंत्र के अंदर, तब चाहे जैसे कर दो, सरकार है ना, और या फिर इतनी भीड़ हो कि सरकार को झुका सको। तो आप तो मेरे झुका रैली में यहाँ से हजारों की तादाद के अंदर उस टाइम आपको सबको आना, गाड़ियां है ना गाँव के अंदर जी, कहीं ऐसा नहीं हो सोच लो गाँव में भाषण सुन लिया था, अब रैली में पिछले चलना। मैंने पूरा भाषण नहीं सुनाया आपको, है गाड़ियाँ थे पर रोड टूटी, थोड़ा लेट भी आ सकता। देखो सुनो, मैं किराए वेरे की बातें मत करो, किराए की बातें करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। रोड नहीं, एक जगह बात आई थी किराए की और एक जगह आई थी रोड के। रोड टूटी हुई है ना, इसलिए तो मैं खुद आया हूँ आपके बीच टूटी हुई रोड पर आपको बुलाने के लिए। अगर देश की आजादी के समय, देश की आजादी के समय अगर भगत सिंह ये सोच लेता कि मुझे फांसी क्यों लूं, आजादी मैं तो मर जाऊंगा, फिर किसको आजाद करूंगा, लेकिन उसने कहा मुझे फांसी होगी लेकिन मेरे भाई आजाद हो जाएंगे, भारत माता गुलामी की बेड़ियों से भारत माता को मुक्ति मिल जाएगी। हनुमान बेनीवाल आपके लिए लड़ रहा है, खुद के लिए नहीं लड़ रहा। मेरी सीट तो पक्की है, मैं चाहे जैसे फुटबॉल खेलूं, मेरी जीत तो 25 से 50 हो जाएगी इस बार, लेकिन आप तकलीफ में पड़ जाओगे। अगर 18 के अंदर आप नहीं जगे तो दोबारा कोई आपको जगाने के लिए 20 साल तक नहीं आएगा। इस तीनों की वोट डालते, इसलिए मैंने बाड़मेर पे भरोसा किया कि सेकंड रैली बाड़मेर के अंदर उपकार भरेंगे, बीकानेर के अंदर भरेंगे, सीकर जयपुर भरेंगे, तब तक तो पार्टियां आपके दरवाजों के पीछे घूमेगी। बताओ आपको क्या करना है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आपको न्याय दिलाएंगे, बाड़मेर का विकास करेंगे और राजस्थान को परिवर्तन के पथ पे लेके जाएंगे। जवान और किसान का सम्मान राजस्थान के अंदर होगा, कानून का राज राजस्थान के अंदर होगा और भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनेगा। आप सबने जोशीला स्वागत किया, इसके लिए धन्यवाद।